हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं आपको इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवाने वाला हूं और कोशिश रहेगी कि आपको कुछ ट्रिक्स के साथ उन वर्ड्स को मैं याद करवाऊं, लर्न करवाऊं, जिससे दोबारा अब अगर आप वो वर्ड देखोगे तो उसका मीनिंग डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। कोशिश यही है। देखते हैं आगे, सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, और अगर हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप ये जो आपको टाइम टेबल दिख रहा है इसको फॉलो कर सकते हैं, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है इस हमारे टाइम टेबल में। और यहाँ बता दूँ, अगर आपको अभी भी डाउट है कि किसी भी कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो ये पर्टिकुलर जो थंबनेल आपको दिख रहा है इसका लिंक जो है, फर्स्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिए। और जो सब्जेक्ट आपको बताए गए हैं वो सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट विजिट करिए, उसमें जितनी भी क्लासेस लगी हैं सभी को प्रिपेयर करिए। आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, आपके पास अभी टाइम है, तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है ड्रम्स सीखने के लिए, अगर किसी को भी यहाँ पे म्यूज़िक का पैशन है और ड्रम्स वो सीखना चाहता है, तो बेसिक यहाँ पे आपको 3 मंथ्स लगेंगे, इंटरमीडिएट के लिए आपको 6 मंथ्स और एडवांस के लिए 12 मंथ्स लगेंगे। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। 9 साल से ज़्यादा का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, और प्लस यहाँ पे जो लाइव शोज़ हैं वो भी यहाँ पे हम करते रहते हैं। तो अगर आपको सीखना है ड्रम्स जेन्युइन, अगर जिसको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिए। बाकी आगे यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे जो वोकैब है वो किस तरीके से होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्सियोम। स्पेलिंग भी याद रखनी है। स्पेलिंग जो मिस्टेक है उसमें भी आपसे स्पेलिंग पूछी जाती है, तो 1 नंबर वहाँ से भी बनता है। स्पेलिंग भी याद रखनी है। एक्सियोम का मतलब होता है ट्रूथ, सच्चाई, डिक्टम, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। ठीक है, तो एक्सियोम से आप देखिए यहाँ पे क्या छुपा है, ओम छुपा है। एक्सियोम में लास्ट वाले वर्ड 2 देखिए, यहाँ पे क्या छुपा है, ओम। और ओम का मतलब आपको ये वाले ओम से याद रखना है। ठीक है, अब ओम का मतलब क्या होता है, शांति। शांति मतलब ओम मतलब पूजा करते हैं सब, और सब पूजा करते हैं अपने अपने ढंग से। सबके अपने सिद्धांत होते हैं। कोई व्रत रहता है, कोई व्रत नहीं रहता है, कोई सुबह पूजा करता है, कोई शाम को पूजा करता है, सबके अपने सिद्धांत होते हैं। ओम से आपको याद रखना है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। ओके, तो एक्सियोम से हो जाएगा आपका सिद्धांत या फिर ट्रुथ, सच्चाई। मुनिफिसेंट अगेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब होता है लिबरल या फिर बेनेवोलेंट, मतलब उदार या फिर फ्रेंडली नेचर के जो होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं, उन्हें कहते हैं बेनेवोलेंट। ट्रिक इसकी अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुनि वर्ड हमें मिल रहा है। तो मुनि क्या होते हैं, बड़े उदार होते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ठीक है, जो सच्चा मुनि होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप ढोंगी मुनि की बात नहीं। मुनि जो होते हैं सच्चे, वो क्या होते हैं, बड़े उदार होते हैं, नॉर्मल एकदम आपसे फ्रेंडली रिलेशन बना लेते हैं। आपको कुछ इस तरीके से अपने दिमाग में माइंड मेकअप करना है इस वर्ड को लेकर, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। तो मुनिफिशेंट, मुनि बड़े उदार होते हैं, लिबरल होते हैं, काइंड नेचर होते हैं, फ्रेंडली नेचर होते हैं, बेनेवोलेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है फेरोशियस। इंटरेस्टिंग है ये, आपको तो रट ही जाएगा। देखिए क्या है, फेरोशियस का मतलब होता है एंगर, गुस्सैल जिसे हम बोलते हैं, डेंजरस, डरावना, या फिर फियर्स में बहुत गुस्से वाला। इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो ट्रिक आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे फेरो पर लड़के को दहेज नहीं मिला, तो भैया क्या हो गया, वो एंग्री हो गया। फेरो पर, यहाँ पे फेरो देखिए आप छुपा हुआ है, फेरो, फेरो का फेरो लिखना है। फेरो पर लड़के को दहेज नहीं मिला तो भैया वो एंग्री हो गया। मुझे तो दहेज चाहिए, मुझे तो 4 व्हीलर चाहिए, मुझे तो सफारी चाहिए, मुझे तो फॉर्च्यूनर चाहिए। फेरोशियस से आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है आपका हैप्लेस। हैप्लेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट या फिर अनलकी। बहुत से लोग, आप लोग अभी प्रिपरेशन को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, और आने वाले दिनों में जब आपका 1-2 दिन बचेंगे तब आप पूरी जान झोंक दोगे और सोचोगे कि एक ही दिन में मैं सब कुछ प्रिपेयर कर लूँ। तो ऐसा नहीं होता है। और फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, और बाई चांस अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हुए और जिनका नहीं हुआ, तो फिर वो क्या कहेंगे कि मैं बहुत अनलकी हूँ यार, मेरा हुआ नहीं। बट वो ये नहीं देखेंगे कि जिसका हुआ है उसने प्रिपरेशन की है भाई, उस प्रिपरेशन का फल मिला है उसको, राइट। तो अनफॉर्चुनेट, अनलकी, यहाँ पे हैप्लेस
तो मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, बदकिस्मत हूँ, आप लोग इस तरीके से कुछ सोचोगे। एक बार यहाँ पे हैप्लस को हेल्पलेस से रिलेट कर देना, बस आपके सामने आ जाएगा कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, बदकिस्मत हूँ, अनफॉर्चुनेट हूँ, अनलकी हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये वर्ड भी आपको लर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लूम, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड होने वाला है। कोई भी अपने आप पे पर्सनली मत लीजिएगा ये सारी ट्रिक्स को, ये जस्ट ट्रिक्स जो हैं वो बस आपके याद करने के पर्पज़ से आपको समझाई जा रही हैं, दैट्स इट। ओके, किसी भी को भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, यहाँ पे आपको पर्सनली कुछ भी नहीं लेना है, ये सब आपके याद करने के लिए, याद करने के पर्पज़ से आपको ये सब चीज़ें समझाई जा रही हैं। ग्लूम का मतलब होता है डार्कनेस, ऑब्सक्योरिटी, ठीक है, ऑब्सक्योरिटी। तो ग्लूम में आप देखिए क्या छुपा है, ग्लो से आप याद रखिएगा, ठीक है। ग्लूम में क्या याद रखिए, ग्लो। ग्लो चला गया तो क्या होता है, उदास हो गई वो, उसका ग्लो चला गया, उसने मेकअप करवाया था लेकिन अब वो धूप धूप में घूमी और थोड़ा टैन वैन हो गया, ओ माय गॉड, बहुत उदास हो गई वो, ठीक है। मैंने पहले ही कहा इसको अपना पर्सनली मत लेना, सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से, जस्ट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ लर्निंग। तो ग्लूम का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, डार्कनेस, या फिर उदास भी आप बोल सकते हो ग्लूम का मतलब, ठीक है, अंधकार जैसे हम बोलते हैं ना, तो उस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है आपका ग्रड्ज। ग्रड्ज का मतलब होता है हैट्रेड या एवर्जन, ठीक है, नफ़रत जिसे हम बोलते हैं, तो ग्रड्ज का मतलब हो जाएगा नफ़रत। अब देखिए क्या है इसका मीनिंग, आप देखिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिक, जो यहाँ पे आप देखिए क्या छुपा है, RUD, र्यूड छुपा है, र्यूड। अब जो र्यूड है उससे सब क्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। आपसे कोई आएगा सामने से बोलेगा हेलो भाई कैसे हो, तो आप लोग बोलेंगे हाँ भाई बहुत बढ़िया। अब कोई आएगा और बता कैसा है भाई, अरे तू तो यार ऐसा है यार, तो आपको लगता है ना कि यार ये तो बड़े उसमें बोल रहा है, मैं मन नहीं बात करने का, जो र्यूडली बोलता है, ठीक है, तो उससे आपको क्या होती है, घृणा होती है, हेटरेड होती है, हेट करते हो आप, उससे दोबारा मिलना नहीं चाहते हो, बात ही नहीं करना चाहते हो। तो याद रखना ग्रीव्ड, ग्रड्ज का मतलब क्या होता है, हेट्रेड या अवर्जन। इसमें र्यूड छुपा है और र्यूड से जो रहता है पर्सन उसे हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं, हेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हाइपोक्राइसिस। हाइपोक्राइसिस का मतलब होता है पाखंडपना, ठीक है, पाखंडी। तो डिसेप्शन या फिर इल्यूजन यहाँ पे आपका इसका मीनिंग हो जाएगा। और वहीं अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप देख सकते हो हिप्नोटाइज। हाइपोक्राइसिस से आप याद रखिए हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज करके जो क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, कौन, ढोंगी। डिसेप्शन मतलब धोखा और इल्यूजन मतलब भी कुछ तरीके से आपका धोखा ही होता है, ठीक है। तो हाइपोक्राइसिस का मतलब डिसेप्शन, इल्यूजन, और इसकी ट्रिक जो है कि हिप्नोटाइज करके क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, ढोंगी, ठीक है। तो यहाँ पे धोखा और हिप्नोटाइज ये आपको याद दिला देगा कि हिप्टोक्राइसिस का मतलब, हाइपोक्राइसिस का मतलब डिसेप्शन या इल्यूजन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्राइवलस। फ्राइवलस यहाँ पे वर्थलेस है, ठीक है, WORTHLESS, ठीक है, ये याद रखिएगा, इनसिग्निफिकेंट और वर्थलेस। फ्राइवलस मतलब होता है तुच्छ या महत्वहीन, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्री का है, आप इसमें यहाँ पे देखिए फ्री वर्ड छुपा है, FRI, तो इसको फ्री वर्ड आप याद रखिए। फ्री का है तो क्या है, महत्वहीन है। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, तो एकदम इम्पॉर्टेंस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा, लेकिन जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको पता चलेंगी चीज़ें किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। तो ठीक है, फ्रीवोलस का मतलब आपको याद रखना है तुच्छ, महत्वहीन। आगे बढ़ते हैं, वर्थलेस। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटेस्ट्रॉफे, जिसका मतलब होता है तबाही या आपदा। आपदा या तबाही जब होता है तब वहाँ पे डिवास्टेशन हम यूज़ करते हैं वर्ड कैटेस्ट्रॉफे के लिए, इसकी मीनिंग के लिए। कैट ने ट्रॉफ़ी गिरा दी, कैट ने ट्रॉफ़ी गिरा के तबाही मचा दी घर में। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या है, कैट और ट्रॉफे, तो कैटेस्ट्रॉफे, कैट और ट्रॉफे क्या कर दी, तबाही मचा दी। कैट ने ट्रॉफ़ी गिरा के तबाही मचा दी। अब जब भाई कैट आएगी, आपकी जो ट्रॉफ़ी आपने इतनी मेहनत से कुछ रनिंग की और आपने फर्स्ट वहाँ पे रैंक हासिल की और रखा था सजा के, और वो कैट आई और उसने ट्रॉफ़ी को गिरा दिया, तो आप लोग गुस्सा हो जाएगा कि यार ये कैट तो और बिल्ली तो, और इसको भगाओ जल्दी से। तो क्या किया, कैट आई, उसने ट्रॉफ़ी को गिरा दिया, और फिर अब घर में तबाही मचने लगी कि मम्मी अब इस कैट को आने नहीं देना है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखिए, डेफिनेटली आपको वर्ड ये याद रहेगा। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है आपदा या फिर तबाही। कमोशन का मतलब होता है शोर या डिस्टर्बेंस, ठीक है, कोलाहल। कमोशन बहुत ही आसानी से ये वर्ड आप याद रख सकते हो कि लूज़ मोशन, ठीक है, कमोशन
लूज मोशन आते हैं तो सब क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लूज मोशन, कमोशन और डिस्टर्ब का डिस्टर्बेंस या फिर क्लैरियन शोर। ओके, सो यही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और एक बार सब लोग आप लोग जो वर्ड है वो टाइप करिए और उसकी मीनिंग जो है वो भी उसके सामने लिख कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर मैंने बोला कि अगर ड्रम्स में कोई इंटरेस्टेड है ड्रम्स सीखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और फर्दर क्लासेस यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी लिंक जो प्लेलिस्ट है वो बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट पे आप विज़िट करिए और सारी क्लासेस करिए, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको भी प्रिपेयर करिए, कंप्लीट करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए रिवाइज द सेशंस। जय हिंद, जय भारत।